भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जिम्मेदारी युवा मतदाताओं पर। राष्ट्र आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। कर्तव्य पथ पर पहली बार शानदार परेड में होगा सैन्य शक्ति, संस्कृति और विविधता का प्रदर्शन। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भोपाल में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज और प्रदेश पुलिस के 25 अधिकारी और कर्मचारियों को मिलेंगे राष्ट्रपति के वीरता, विशिष्ट तथा सराहनीय सेवा पदक। अब समाचार विस्तार से। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा, 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रहने वाले आप सभी भारत के लोगों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तब एक राष्ट्र के रूप में हमने मिलजुल कर जो उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं उनका हम उत्सव मनाते हैं। हम सब एक ही हैं और हम सभी भारतीय हैं। इतने सारे पंथों और इतनी सारी भाषाओं ने हमें विभाजित नहीं किया है, बल्कि हमें जोड़ा है। इसलिए हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सफल हुए हैं। यही भारत का सार तत्व है। भारत एक गरीब और निरक्षर राष्ट्र की स्थिति से आगे बढ़ते हुए विश्व मंच पर एक आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र का स्थान ले चुका है। संविधान निर्माताओं की सामूहिक बुद्धिमत्ता से मिले मार्गदर्शन के बिना यह प्रगति संभव नहीं थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जिम्मेदारी युवा मतदाताओं पर है। नई दिल्ली के मानेकशॉ केंद्र में निर्वाचन आयोग के 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा अब चुनाव प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। राष्ट्रपति ने कहा कि महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने पहली बार मतदान करने वाले 5 युवाओं को वोटर कार्ड भी वितरित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2022 में हुए चुनावों में किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों और राष्ट्रीय पुरस्कार भी वितरित किए। राष्ट्रपति ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट अभियान चलाने के लिए आकाशवाणी समाचार को राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार प्राप्त किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने उपस्थित जन को मतदाता शपथ भी दिलाई। निर्वाचन कार्य में सम्मिलित उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी को सम्मानित किया। राज्यपाल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। राष्ट्र आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस अवसर पर इंडिया गेट के पास पुनर्निर्मित कर्तव्य पथ पर पहली बार शानदार परेड में देश की अनेकता में एकता की झलक देखने को मिलेगी। पहले इसे राजपथ के नाम से जाना जाता था। परेड में देश की सैन्य शक्ति, संस्कृति और विविधता का प्रदर्शन होगा। इस बार कर्तव्य पथ बैठने की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे। गणतंत्र दिवस परेड पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगी। भारत और मिस्र ने प्रसार भारती तथा मिस्र के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के बीच कंटेंट के आदान प्रदान, क्षमता निर्माण और सह निर्माण की सुविधा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मिस्र सरकार के विदेश मंत्री सामेह हसन शौकरी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
MOU प्रसार भारती द्वारा DD इंडिया चैनल की पहुंच का विस्तार करने के प्रयासों का हिस्सा है, ताकि अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विकास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से देश की प्रगति को प्रदर्शित किया जा सके। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रीवा जिले में ध्वजारोहण करेंगे। प्रदेश के 29 जिला मुख्यालयों पर मंत्रीगण और 20 जिला मुख्यालय पर कलेक्टर मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और मुख्यमंत्री चौहान के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में गणतंत्र दिवस समारोह के पूर्व शारदा नगर रांझी उद्यान में पौधरोपण करेंगे। समारोह के बाद शासकीय मॉडल स्कूल में VR लैब का उद्घाटन कर बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन में शामिल होंगे। उज्जैन में गणतंत्र दिवस पर केंद्रीय जेल भैरवगढ़ से 20 कैदी रिहा होंगे। इन्हें अपने अच्छे चाल चलन एवं रिहा होने के नियमों के तहत जेल से निकलकर अपने परिवार के साथ जीवन यापन के लिए रिहा किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के भोपाल स्थित प्रदेश के पहले केंद्रीयकृत रसोई घर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जो स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं, उनको शुद्ध, ताज़ा और गर्म भोजन मध्याह्न के रूप में मिल जाए तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। प्रदेश सरकार ने भोपाल जिले के शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक शालाओं के लगभग 47,201 बच्चों के लिए अक्षय पात्र संस्था के साथ अनुबंध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्षय पात्र के साथ साथ मैं रवि झुनझुनवाला जी का आभारी हूं, जिन्होंने 12 करोड़ रुपए की लागत से किचन शेड बनाकर दिया। इसके साथ ही 7 करोड़ रुपए सहयोग के रूप में हर साल संस्था को प्रदान करेंगे, ताकि बच्चों को अतिरिक्त पोषक तत्व मिल सकें। मध्य प्रदेश पुलिस के 25 कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी व कर्मचारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति के वीरता, विशिष्ट तथा सराहनीय सेवा पदक गणतंत्र दिवस 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है। इनमें 4 वीरता, 4 विशिष्ट सेवा पदक और 17 सराहनीय सेवा पदक शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने इन सभी अधिकारी व कर्मचारियों को हार्दिक बधाई दी है। स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 2023 को अलंकरण समारोह में इन्हें पदक सौंपे जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 दिवसीय प्रवास पर सतना पहुंचकर गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने BTI मैदान में आयोजित समारोह में 400 करोड़ 83,83,000 रुपए के 58 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अपने संसदीय क्षेत्र जिला छतरपुर स्थित श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों से आने वाले कल के लिए बदलते भारत की तस्वीर में युवाओं की भूमिका के संबंध में चर्चा की। कटनी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई गई। सागर में जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए गए। सीहोर मंडी में 1,445 क्विंटल लहसुन की आवक हुई। नए लहसुन की आवक शुरू होने के साथ ही लहसुन के दामों में भी उछाल आ गया है। शिवपुरी में गणतंत्र दिवस की संध्या पर लोकतंत्र के लोक उत्सव भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा में डिजिटल युग में साहित्यिक चोरी एवं बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई। पन्ना कलेक्टर ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में नवीन मतदाताओं को मतदाता परिचय पत्र वितरित किए और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में बसंत पंचमी पर स्वामी रामभद्राचार्य का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जिम्मेदारी युवा मतदाताओं पर। राष्ट्र आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा।
कर्तव्य पथ पर पहली बार शानदार परेड में होगा सैन्य शक्ति, संस्कृति और विविधता का प्रदर्शन। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भोपाल में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज और प्रदेश पुलिस के 25 अधिकारी और कर्मचारियों को मिलेंगे राष्ट्रपति के वीरता, विशिष्ट तथा सराहनीय सेवा पदक। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।